आजर वाक्यर टॉपिक हूँ जे पिता गृह बासस्थान कौन अटे। लास्ट संडे आपण बुझे जे पिता गृह माने कौन एवं बासस्थान माने कौन। आज से विषय टे आहरी भीतर को जावा एवं देखा एक्चुअली ता माने कौन अटे। आम समस्त देखा एथमरे जहन 14 पर्व तार 14 पदरू आम देखा पूरा जहन 14 को आम पूरा बुझा चेष्टा करिया। थैंक यू जीसस। तो आम देखु लास्ट टाइम मुझे कहली जे जीशुख्रीष्ट कहले तुम मैंने हृदय उद्विग्न न हो, तुम मैंने मो ठारे विश्वास करो एवं ईश्वर ठारे मध्य विश्वास करो मो ठारे मध्य विश्वास करो आ तुम हृदय उद्विग्न न हो। कहीं से कहले ना से कहले बर्तमान मु तुमको छाड़ी जाऊँगी। आउ 2 पदरू पढ़ाक चाहूँगी पुनर्बार। मो पिता गृह अनेक बासस्थान अच्छी, जदि न था ताहले मु तुम कही था मु तुम निमंते स्थान प्रस्तुत करने जाऊँगी, पुणी मु जाई तुम निमंते स्थान प्रस्तुत कले पुनर्बार आसबि। प्राइज द लॉर्ड। अच्छा, प्रभु जीशुख्रीष्ट कहले जहन 14 पर्व तार 3 पदरे दैट मु जदि जीवी इफ आई गो, मु जदि जीवी ताले मु पुनर्बार आसबि। तापर से कहती जे मो पिता गृह रे अनेक बासस्थान अच्छी एवं मु से बासस्थान को प्रस्तुत करने जाऊँ। देयर आर मेनी प्लेसेस, अनेक स्थान अच्छी एवं मु स्थान प्रस्तुत कले मु पुनर्बार आसीजी तो निकटक आसबि। तो आम देखिलु जे पिता गृह माने कौन ना आम जहन 2 पर्व देखिले पिता गृह हूँ ईश्वर का मंदिर, पिता गृह हूँ प्रभु जीशुख्रीष्ट स्वयं निजे, पिता गृह हूँ ख्रीष्ट शरीर। तेणु प्रभु जीशुख्रीष्ट यही गृह विषय से कहते एवं आम देखुचु 4 पदरे जीशुख्रीष्ट 3 पद जीशुख्रीष्ट कहती मु जीवी एवं पुनर्बार आसबि, मु जीवी एवं स्थान पुस्तक करी, स्थान पुस्तक कलापर आसबि एवं मु तुमको ग्रहण करी। आई विल रिसीव यू अनटू माई सेल्फ, मु तुमको ग्रहण करी एवं मु तुम ग्रहण कर सारापर मु जो जगार थी मु तुमको सेठाकू नहीं जीवी। आम अनेक भावु जे प्रभु जीशुख्रीष्ट स्वर्ग को जीवे एवं जितेबाला से आसबे आम को से नहीं कि स्वर्ग को चली जाए। ताले स्वर्ग यहाँ हूँ गोटे भविष्यतर कथा लोके भावती कि भविष्यत नुह, यह गोटे भाववाणी था जीशुकर प्रतिज्ञा था जहाँ को से अलरेडी सफल पूरण कर सारी। द्वितीय आगमन निश्चय जीशुकर अच्छी, द्वितीय आगमन ना बोली आम कहूँ कि स्वर्ग ना बोली कहूँ, किंतु एटा द्वितीय आगमन कथा नुह। एटा प्रकृत यही वाक्यटी अलरेडी आम मानठारे आपण ठारे मो ठारे सफल हो सारी। केमितिया सफल हो आउ थे आपको कहना चाहूँगी ना यीशु कहले मु जीवी स्थान प्रस्तुत करी एवं स्थान प्रस्तुत कलापर मु आसबि एवं तुमको से कहती मु जो स्थान रे थाए तुम माने मध्य जेपरी से स्थान रहिबो सेथि निमंते तुम मान को आपण निकट को घेनी जीवी। अच्छा, ये जो प्रश्न आसिला जे मु जो स्थान को मु गोटे स्थान को जाऊँगी एवं सेठू आसबि एवं मु जोटी थी तुमको सेठी नहीं जीवी, यही कथा जो से कहले तापर जीशुख्रीष्ट कहती 4 पदरे पुणी मु जो स्थान को जाऊँगी ताहार पथ तुम्हें माने जानो। जीशु कहले मु जो स्थान को जाऊँगी तार पथ को जीशु कहते शिष्य मान को तुम मैंने जानो। ताने अलरेडी जीशुख्रीष्ट से कौ पथरे जीवे शिष्य मान को कही सारी। तेणुक से कहले तुम अलरेडी जानिच। अवश्य शिष्य मैंने बुझी ना, तेणु जीशु कहले यू नो अलरेडी, तुम अलरेडी जानिच मु कौ स्थान को मु कौ स्थान को जाऊँ, से स्थान पथ को तुम्हें जानिच। अच्छा, 5 पदरे थोमा तांको पचारे प्रभु आपण क्यों स्थान को जाउछंती आमे ताहा जानु ना। अनेक थरे जीशुख्रीष्ट तांको शिखैछंती किंतु आमे जानु जीशुकर शिक्षा से समय शिशु मैंने बुझी पार ना परे ताको बुझीचंती। तेणुक से समय थोमा बुझी पार ना, तो से कहले प्रभु आपण क्यों स्थान को जाउछंती आमे ताहा जानु ना। तेणु कौ स्थान को जाउछंती आमे जानिनु तार पथ केमिति जानिपारू। तो यही समय जीशु जहन 14 पर्व 5 पदर प्रश्न को जहन 14 पर्व 6 पदरे उत्तर दियंती। जहन 14 पर्व 5 पदर प्रश्न होची प्रभु आपण क्यों स्थान को जाउछंती आमे जानि नाहु, तेणु से पथ भी आमे जानि नाहु। से प्रश्नर उत्तर में जीशुख्रीष्ट जहन 14 तार 6 कहती
ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି ସେ ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 6 ପଦରେ କହନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ପଥ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି ସେ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପିତା। ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି ସେ ଜହନ 5 ପର୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ଆମେ ସ୍ଥାନ ବି ଜାଣିନାହୁଁ, ପଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହୁଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 6 ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ପଥ ହେଉଛି ମୁଁ, ସ୍ଥାନ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଯୀଶୁ ଯଦି ନିଜକୁ ପଥ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି। ପଥ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କେବଳ ନୁହେଁ, ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପଥ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହେଉଛି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗା ନୁହଁ। ଯେମିତି ପଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ଈଶ୍ୱର। ସୋ ଦ ୱେ ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଆଲସୋ ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍। ପଥ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ସ୍ଥାନ ହେଲେ ପିତା। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଯାଉଅଛି। ସେହି ସମୟରେ 7 ପଦରେ ମୁଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯେପରି ମଣିଷ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି, ମଣିଷ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ ଥିଲା ମଣିଷକୁ ଈଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଆଣିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ତେଣୁକରି ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ମଣିଷକୁ ଈଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଆଣିବା କେବଳ ତାହା ନୁହଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ ଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଣିଷର ଭିତରେ ନେଇ ଆସିବା। ଯେପରି ମଣିଷର ଶରୀରର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରିବେ। ଏଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, ବଟ୍ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାମ ଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଗଡ୍ ଇନଟୁ ମ୍ୟାନ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ। ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ମଝି ସ୍ଥାନ ରହୁଥିଲା ଏବଂ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଚତୁର୍ଦିଗ ରହୁଥିଲେ। ସୋ ଗଡ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡ୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ। କି ନୂତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ତାହା ନୁହଁ, ନୂତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ରହିବେ। ଗଡ୍ ୱିଲ୍ ବି among not only among people but in them। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବେ ତାହା ନୁହଁ, ବଟ୍ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବେ। ତ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଡ୍ ଲଭ୍ସ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବାହାରେ ବି ରହିବିନି, ତୁମ ଭିତରେ ରହିବି, ଅନ୍ଦର ମେ ରହୁଙ୍ଗା। ଓକେ, ତ ତେଣୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ସେଟା ହେଉଛି ପିତା, ସେଟା ହେଉଛନ୍ତି ପିତା। ଆଉ ସେ ପଥ ହେଉଛି ମୁଁ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା। ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି, ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସୋ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପିତା ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପିତାଠୁ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବୁ କହିବା ସମୟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ କି? ନ, ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେ ସମୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଜହନ 3 ପର୍ବ 4 ପର୍ବ 5 ପର୍ବ 6 ପଦ, ଜହନ 3 ପଦ 4 ପଦ 5 ପଦ 6 ପଦ ପଢ଼ି ସାରିଲେ, ଆଉ 5 ପଦର ପ୍ରଶ୍ନକୁ 6 ପଦରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଖି ସାରିଲେ। ତ 7 ପଦରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କଥାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଝଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୟ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ କମିଂ, ସେ କହନ୍ତି ସମୟ ଆସୁ ତୁମେ ଜାଣିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜହନ 14 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ମୁଁ ଯେ ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଠାରେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ମୋ ଠାରେ ଓ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଏହା ସେଦିନ ତୁମମାନେ ଜାଣିବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ଜାଣିବ। ଓକେ, ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ସମୟଟା ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନ। ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ତୁମମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ପିତା ମୋ ଠାରେ, ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ। ଆଚ୍ଛା,
या आखे रखी आम आगे बढ़िया। तो जहन 14 पर्व तार 7 पद आम देखुचु जीशु कहती मैं आस्ते आस्ते बुझुची बुझे चेष्टा करूँ। जीशु कहती जदि तुम्हें माने मत जानी था ताहले मोर पिता मत जानी था केमती ना एबे हे ताहांकु जानुअछ ताहांकु देखुअछ। फिलिप तांको पचारे प्रभु आम मानकु पिता को दर्शन करातु तामान निमते यथेष्ट। आपण कहले पिता को देखुअछ जदि कहउचंती ताले आमे तो पिता को आपण देखुछ बोली कहउछ तो आपण हमकु पिता को देखांतु ताले आमे पिता को जानिबु। जीशु ताहां कहले फिलिप एते काल मु तुम मानक सांगरे अछि तुम्हें कौन मते जानिल नहीं जे मते दर्शन करिअछि से पिता को दर्शन करिअछि। आम मानक पिता को दर्शन करांतु बोली तुम्हें किपरि कहउछ। आमे जानिछु जहन 1 पर्व लिखा कहीं के ईश्वर को देखी ना जहन 1:18 मात्र तांकर कलसित द्वितीय पुत्र पिता को प्रकाश कले। तो जीशु होचंती अदृश्य ईश्वर प्रतिमूर्ति कलसी 1:15 पद। तो आपण ईश्वर को देखी न पारती बट ईश्वर को प्रतिमूर्ति हेले जीशु ख्रीष्ट एवं जीशु ख्रीष्ट कहती जे मते देखी से पिता को देखी अच्छी केमिति ना 10 पद आप पढ़े जहन 14 पर्व तार 10 पदरे जीशु कहती मुझे पिता ठारे अच्छी और पिता मो ठारे अच्छंती यह कौन तुम विश्वास करूना। मु पिता ठारे अच्छी एवं पिता मो ठारे अच्छंती आउ तमें यह विश्वास करना हो कि मु तुम मान को जे समस्त वाक्य कहे से सबू मो निकट मु कहे नहीं किंतु पिता मो ठारे थाई आपना कर्म करुछंती। तो जीशु ख्रीष्ट कहती तुम्हें एटा कौन विश्वास कर पारन जे मु पिता मो ठारे अछंती मु पिता ठारे अछि एवं जो समस्त काम मु करूची बा जो समस्त कथा भी मध्य मु कहूची ए समस्त कथा एवं क्रिया पिता मो ठारे रही करछंती। आमे बेले बेले कहूचु जे ए कामडा मु करिनी ए कामडा किए करछंती ईश्वर करछंती मो दे जीशु करछंती कहूचु काई कहूचु ना जीशु आमान को ठारे अछंती हम कहूचु मो दे जीशु करछंती तो हम विश्वास करछु जीशु आम ठारे अछंती तो हम कहूचु मो दे जीशु करछंती। ठीक सेमती जीशु भी कहती पिता मो ठारे अछंती एवं समस्त कर्म से करूछंती। 11 पदरे मुझे पिता ठारे अछि और पिता मो ठारे अछंती मोर ए कथा विश्वास कर जदि करि पारन ताहले एटलिस्ट नतुबा कर्म जोगु ताहा विश्वास कर। कहले जदि पिता मो ठारे न थांते ए समस्त कार्य ए आश्चर्य कर्म जेते बड़ बड़ कार्य मु कली मृत मान को जीवन देली सब आश्चर्य कर्म कली ए सब आश्चर्य कर्म जदि पिता मो ठारे रही काम करि न थांते ताले मु कर न थांते एटलिस्ट जदि मोर कथा को विश्वास करि पारन मो ठारे पिता अछंती मो पिता अच्छी ताले एटलिस्ट से काम को देखो जो महान आश्चर्य कर्म सब कली से कार्य को देख एटलिस्ट विश्वास कर जे पिता मो ठारे अछंती एवं काम करुछंती। तेणु जीशु ख्रीष्ट एहि समय आम मान शिक्षा को चाहती जे जीशु ख्रीष्ट ठारे पिता अछंती एवं पिता जीशु ठारे अछंती ठीक अच्छे एवं जीशु ख्रीष्ट कहले मु पिता निकट को जाऊँगी एवं से पिता हेले गोटे स्थान एवं से पिता निकट को जाती। अच्छा तापर से कहले जे पिता होचंती वासस्थान केमतिया ना जदि आपण वासस्थान खाली पिता नुहंती मुझे कहूली वासस्थान केवल पिता नुहंती वासस्थान होचंती जीशु ख्रीष्ट मध्य वासस्थान होचु आपण एवं मु मध्य वासस्थान ख्रीष्ट शरीर मध्य वासस्थान ईश्वर मंदिर मध्य जो मंदिर कि आपण मु तेणुकर कहूँ ए समस्ते मिसी अछंती से आम ठारे आमे तांग ठारे है पिता पुत्र ठारे पुत्र पिता ठारे आमे पितर ठारे तो आमे समस्ते मिसिकी रचु यही जो मिश्रण ईश्वर मनुष्यर जो मिश्रण मिसिक माने एक होइचंती एटा होची नूतन नियमर आशीर्वाद दैट वी आर वन विथ गॉड आमे ईश्वर सहित एक होई अछु। जीशु ख्रीष्ट कहले मोर ए प्रार्थना जहन 17 पर जीशु प्रार्थना करी कहले हे पिता या मोर प्रार्थना जेपरि आपण एवं मु जेपरि एक एमाने मध्य आम ठारे से प्रकार रही एक हुंतु। आपण जदि पढ़िबे जहन 17 पर्व 21 पदरे लेखा अछि जेपरि सेमाने समस्त एक हुंती हे पिता तुम्हें जे प्रकार मो ठारे अछ मु तुम ठारे अछि सेमाने मध्य से प्रकार आम मानक ठारे रहंतु जेपरि तुम मते प्रेरण कल बोली जगत विश्वास करो। से कहती प्रभु जेपरि जीशु कहते जेपरि पिता मु तुम ठारे अछि तुम्हें मो ठारे अछ
ठीक सेमितिया ए विश्वासी माने मध्य आम मान पाखरे रुहंतु। प्रेज द लॉर्ड। एटा होची प्रभुंकर योजना जे दैट ही विल ब्रिंग गॉड एंड मैन से मनुष्य को एवं ईश्वर को से आनिबे एवं मिसई देबे एमिति मिसई दैट दे बिकम वन से माने एक ही जिवे। प्रेज द लॉर्ड। तो এই যে যीशुଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୁହେଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ହେଇଛି। ଲେଖା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଯୋହନ 14 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ସମୟ ରହିଲା ଜଗତ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିବ କାରଣ ମୁଁ ଜୀବିତ ଆଉ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଜଗତ ମୋତେ ଦେଖିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତୁମମାନେ ମୋତେ ଦେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହନ୍ତି जगत तांको जानी पारे नहीं मात्र तुम मैंने तांको जानिबो कारण से पवित्र आत्मा विषय कहती आप जब 17 पद पढ़े जोहन 14 पर्व तार 17 पद आप बाइबल अच्छी खोलिक देखु लिखा जाए अर्थात से सत्यम आत्मा देवे जगत तांको ग्रहण करि पारे नहीं कारण जगत तांको देखे नहीं किंबा जाने नहीं तुम्हें माने तांको जानो कारण से तुम मान सांगरे थांती से तुम मान अंतर रे रहिबे। एई जगह जीशु सत्यम आत्मा बा पवित्र आत्मा विषय कहती पुणी ता तले कही जाउचंती अल्प समय रहिला तो मत देखि परिबो नहीं जगत मत देखि परिबो नहीं सॉरी मात्र तुम माने मते देखिबो। तो जोहन 19 पद एवं जोहन 16 पद मध्य कौन सी तफात नहीं। जोहन 16 पदरे जीशु कहती सत्यमय आत्मा एवं जोहन 19 पदरे जीशु ख्रीष्ट कहती मु होची सही सत्यमय आत्मा। प्रिय भाई भणी माने आपण देखिबे आपण जदि प्रथम करंथियो 15 पर्व प्रथम करंथियो 15 पर्व तार 45 जदि पढ़िबे से कथा लिखाई थैंक यू जीसस। प्रथम करंथियो 15 पर्व तार 45 पद मु पढ़ुची लिखा जाए एहीपरि मध्य लेखा अछि कारण प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी हेले शेष आदम बा जीशु जीवनदायक आत्मा हेले। जीशु कौन हेले जीशु प्रथमे शरीर रे आसिले तापरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जीवनदायक आत्मा रे परिवर्तित हेले। मन दे सुनंतु जीशुଙ୍କର जो प्रथम आगमन थिला प्रथम आगमन रे से शरीर रूप नहीं आसिले दल से क्रूस रे क्रूसार्पित हेले कबरस्थले पुनरुत्थित हेले हे सालते स्वर्ग को चली गले एवं जब पेंटिकस दिवस रे से पवित्र आत्मा ओह्लाई आसिले से पवित्र आत्मा होचंती जीशुଙ୍କର आत्मा से पवित्र आत्मा होचंती ख्रीष्टଙ୍କର आत्मा से पवित्र आत्मा को अन्य नाम अछि से हेले सत्यमय आत्मा। अब जब पढ़िबे जौन 14 तार 17 रे से लेखा होची से होचंती द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ सत्यमय आत्मा पवित्र आत्मा एवं ख्रीष्टଙ୍କର आत्मा ईश्वरଙ୍କର आत्मा ए सब आत्मा अलग अलग नहती से गोटे पवित्र आत्मा को भिन्न भिन्न ना दिया तेणु पवित्र आत्मा को ख्रीष्टଙ୍କର आत्मा बोली मध्य कहा जाए। आप फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 जदि पढ़े 11 पद पढ़े लिखा पुरातन नियम रे भविष्य वक्ता मान ख्रीष्टଙ୍କର आत्मा थाई ए समस्त विषय से शिखाऊला। इन द ओल्ड टेस्टामेंट पवित्र आत्मा आम जाचु पुरातन नियम रे पवित्र आत्मा रही कार्य करते कि प्रथम पीतर 1 पर्व 11 पद फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्ष 11 देखिए लिखा होची से जो पुरातन काल रे से समय ख्रीष्टଙ୍କର नामटा उच्चारण हो नथिला लोक माने ख्रीष्ट अपेक्षा करथिले ख्रीष्ट को जानि नथिले तथापि नूतन नियम देखुछु पुरातन नियम जो भाववादी माने आपण जदि पढ़िबे प्रथम पढ़ दोची फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्ष 11 प्रथम पीतर 1:11 ख्रीष्ट को दुख भोग और तत्परवर्ती गौरव विषय पूर्वर प्रमाणदाता जे सेमानंकर मध्यवर्ती ख्रीष्टଙ୍କର आत्मा से क्यों बा की प्रकार काल को लक्ष्य करुछंती ताहा सेमाने अनुसंधान कले। लेखा होची सेमानक मध्यवर्ती ख्रीष्टଙ୍କର आत्मा पुरातन नियम रे लेखा होची ख्रीष्टଙ୍କର आत्मा से समय सेमानक जीवन रे काम करथला आमे ताको पवित्र आत्मा बोली जानिछु किंतु एबे कहा होची नूतन नियम रे से पवित्र आत्मा ही ख्रीष्टଙ୍କର आत्मा थिला बा ताको अनहार कले ईश्वरଙ୍କ आत्मा भी आमे कहि परिबा। तो एबे आपण देखले प्रथम कोरिन्थियो 15 पर्व तार 45 पदरे लिखा होची प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी हेले आदम
किंतु शेष आदम जीशु ख्रीस्ट जीवनदायक आत्मा हेले। तो जीशु ख्रीस्ट कौन हेले ना ही बिकेम लाइफ गिविंग स्पिरिट। जीशु शरीर आसिले एवं पर सी लिखा होची से जीवनदायक आत्मा रे परिवर्तित हेले। केतेबेले हेले ना जेतेबेले से जीशु ख्रीस्ट कहती जौन 14 पर्व तुम्हें अल्प समय है मत तुम्हें देख जगत मत देखी पारनि कि तुम मत देख से क्या विषय कहते ना मु गले पुनर्बार आसबि। आपड़ जौन 14 पर्व देखिए 14 पर्वर 3 पद पढ़ी लिखा अच्छी मु गले आसबि पुनर्बार आसबि। केमिति रूप आसबि ना मु जो चलीजी पुनरुत्थान पर एवं मु तुम स्थान प्रस्तुत करुच्ची कौटी ना आई विल बिल्ड माय चर्च। मोर मंडली हूँ मोर स्थान। प्राइज द लॉर्ड। द चर्च इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। मंडली हूँ ईश्वर बासस्थान। तो जीशु ख्रीस्ट आम देखु माथ्यू 16:18 कहले मु मोर मंडली को तोलिबी। जीशु ख्रीस्ट गोटे विषय ही तोलुचंती ता होची मंडली आ जीवित ईश्वर मंडली आम लिखुचु सत्यर स्तंभ। तो यही मंडली मध्य परमेश्वर वास करती। तो जीशु मंडली तैयार करती एवं से मंडली भितर रहती। अच्छा तो मोर कहर उद्देश्य यह जे जीशु ख्रीस्ट हेले जीशु ख्रीस्ट शरीर रे आसिले किंतु बर्तमान आम देखु से ही बिकेम से जीवनदायक आत्मा रे परिवर्तित हेले एवं पेंटिकस दिन समय जो पवित्र आत्मा ओह्लाई आसिले से पवित्र आत्मा समस्त ठारे जो समस्त आत्मा परिपूर्ण हेले से समय से खाली पवित्र आत्मा ग्रहण कले ताहा नुहे। पवित्र आत्मा होचंती स्वयं जीशु ख्रीस्ट एवं से जीशु ख्रीस्ट ग्रहण कले एवं लिखा होची से जीशु ख्रीस्ट बर्तमान शरीर नहांती से जीशु ख्रीस्ट बर्तमान जीवनदायक आत्मा रूप में विश्वासी मान भितर आसिले। प्रेज द लॉर्ड। तो जो आप पवित्र आत्मा को ग्रहण कले आपण से समय जीवनदायक आत्मा को ग्रहण कले। ए जीवनदायक आत्मा भितर किए अच्छा ना जीशु अच्छा आ जीवनदायक आत्मा भितर केवल जीशु अच्छा ताहा नुहे। ए जीवनदायक आत्मा को ख्रीष्ट आत्मा बोले खाली कह ताहा नुह ईश्वर आत्मा अटे। यही जीवनदायक आत्मा भितर पिता ईश्वर अच्छा। सो आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करती आपण केवल होली स्पिरिट को पवित्र आत्मा ग्रहण करना आपण पवित्र आत्मा सहित ख्रीष्ट आत्मा ख्रीष्ट को एवं जो ख्रीष्ट पिता अच्छा पिता को ग्रहण कर। सो द फादर सन एंड द होली स्पिरिट पिता पुत्र पवित्र आत्मा आत्मा रूप में आपण को भितर वर्तमान जीवनदायक आत्मा ही वर्तमान वास कर राइट नाउ। प्रेज द लॉर्ड। तो यही समय आप निज को देखिए आप विश्वास करेंगे आपका अंदर में आपका बीच में फादर सन एंड द होली स्पिरिट है। हालेलुया। तेणु खुराबा शिखरिया शंदाराबा प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब खलाबा शिखरिया दोस्ते खरिया शंदाराबा खलाबा शिखरिया शंदाराबा। तो यही समय मुझे कहूली जे यह ईश्वर इच्छा थिला। तो आम देखुचु जहन 14 पर्व तार 20 पदर आम देखिलु जे जीशु ख्रीष्ट कही से दिन आसूची से दिन आस तुम्हें जान कौन जान ना तुम्हें जान जहन 14 पर्व 20 पद पढ़े तुम्हें से दिन जान जे मु पिता अच्छी तुम मैंने मो ठार अच्छ एवं मु तुम ठारे अच्छी। कौ दिन ना इन द डे ऑफ रेजरेक्शन इन द डे ऑफ पेंटिकस दिन में पुनरुत्थान जो जीशु ख्रीष्ट हेले लगा पुनरुत्थान है स्वर्ग को चलीगले स्वर्ग आत्मा को से पठेले। नाउ वी नो बर्तमान आम जानूँ जीशु मो ठार अच्छा मु जीशु ठार अच्छी एवं जीशु ठार जो पिता अच्छा जीशु पिता एवं मु आम समस्त बर्तमान मिसिक आम भितर अच्छु। खोला बस खरा हालेलुया। अच्छा आप जहन 14 पर्व तार 23 पद पढ़े लिखा हो जहन 23 14 तार 23 जीशु तांको उत्तर देले जदि कहीं मते प्रेम करे ताले से मोर वाक्य पालन करिवो पुणी मोहर पिता ताहाकु प्रेम करिवे आउ आमे माने ताहा निकट को आसी ताहा सहित वास करिबा। तो जीशु ख्रीष्ट कहले जदि मते कहीं प्रेम करे ताहले से मोर वाक्य पालन करिवो एवं पिता मते प्रेम करिबा आउ आमे माने आसी ताठारे वास करिबा। तो ईश्वर जो प्लान ईश्वर योजना होता जे पिता पुत्र आसबे एवं
ଆମଠାରେ ବାସ କରିବେ। ସେଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଖରାପ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ କଥା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଲରେଡ଼ି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ନାଓ ବିଲିଭର୍ସ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ର କୁହନ୍ତି ଆମେ ଆସିବୁ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଡ୍ୱେଲ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ, ତୁମଠାରେ ଆମେ ବାସ କରିବୁ। ଜହନ 14:23 ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯଦି କେହି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ ମୋର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ ତାହେଲେ ପିତା ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆକୁ ଏମିତି ବୁଝିବୁ ଯଦି ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବି ତାହେଲେ ହିଁ ପିତା ଆସିବେ ଏବଂ ପିତା ପୁତ୍ର ଆସି ମୋ ଠାରେ ବାସ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ସବୁ ତ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରୁନୁ। ଅନେକ ସେମିତି ବି ଆମେ ତ ସବୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି, ସବୁ ବାକ୍ୟ ତ ପାଳନ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ମୋ ଠାରେ ଆସିକରି ପିତା ପୁତ୍ର ବାସ କରିପାରିବେନି। କାରଣ ଜହନ 14:23 ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ମୋର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, ମୋର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରିବେ ପିତା ଏବଂ ମୁଁ ଆସି ତାଠାରେ ବାସ କରିବା। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପକ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଲାଗିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିତା ଆସିକି ବାସ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ତ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରୁନି, ମୋ ଠାରେ କେଉଁଠି ପିତା ବାସ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଜହନ 2 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍, ପ୍ରଥମ ଜହନ 2 3 ପ୍ରଥମ ଜହନ 3 ତାର 23 ପ୍ରଥମ ଜହନ 3 ତାର 23 ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବାକ୍ୟ ପାଳନ ମାନେ କ'ଣ? ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ହି ହୁ ଓବେ ମାଇ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ମୋର ଆଜ୍ଞାକୁ ଯେ ମାନିବ, ଯେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବ, ଯେ ମୋର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବ ତାହେଲେ ପିତା ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ଆସି ତାଠାରେ ବାସ କରିବା। ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ, ମାତ୍ର ଏଇଟା ସେମିତିଆ ନୁହଁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ମାନେ କ'ଣ, ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଜହନ 3 ତାର 23 ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନେ କ'ଣ? ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏହି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରଥମରେ ମାନି ସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିଥିବାରୁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, କୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, କବରସ୍ଥ ହେଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଯଦି ଏହାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁତ୍ର ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ର ଆସି ଲେଖା ହେଉଛି ଆପଣଠାରେ ବାସ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବଂ ଲେଖା ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୁଇଟା କଥା ଶିଖାନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ଲଭ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ସୁଡ୍ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଓବେ ହିମ୍। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନାଉ ୟୁ ସୁଡ୍ ନ ଗଡ୍। ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ ଥିଲା ଯେ ଲୋକେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ ହାଉ ଗଡ୍ ଇଜ୍, ଈଶ୍ୱର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଟନ୍ତି କିଏ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସୋ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବା ପିତା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ହି ଇଜ୍ ଗଡ୍, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରେମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଲଭ୍, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଏଇ ଗଡ୍କୁ, ଏଇ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ଗଡ୍କୁ ଜାଣିବା ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରେମ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ବୋଝ ଆଉ ହେବନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ବାପା ଛୋଟ ପୁଅଟାକୁ ସେ ଖାଲି ଗେଲ କରୁଛି। ବାପ ପୁଅ ବହୁତ ଜୋରସେ ହସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତାକୁ ସେ ବାପା ପୁଅଟା ସାନ ପିଲାଟା ଛୋଟ କୋଳ ତାକୁ ଧରି ତାକୁ କିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଟା ଚିଲେଇକି ହସୁଛି, ବାପା ହସୁଛି, ପୁଅ ହସୁଛି। ସୋ ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ବାପା ଏବଂ ପୁଅ। ତ ପ୍ରେମ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନା ୟୁ ସୁଡ୍ ଏନ୍ଜୟ ଇଚ୍ ଅଦର। ପରସ୍ପରକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଉପଭୋଗ କର। ଗଡ୍କୁ ଉପଭୋଗ କର, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କର, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଉପଭୋଗ କର।
पिता ईश्वर ब्लेसिंग्स को पिता ईश्वर वाक्य को पिता ईश्वर समस्त विषय को उपभोग करवाटा हूँ टू लव हिम। आपण गोटे जो आप उपभोग करा स्टार्ट करेंगे ईश्वर को लविंग गॉड इज लाइक दैट। ईश्वर उपभोग करवाटा हूँ ईश्वर को प्रेम करवा। हालेलुया। सो टू एंजॉय गॉड इज मीन्स टू लव गॉड। ईश्वर को उपभोग करवाटा हूँ ईश्वर को प्रेम करवा। सो इफ यू स्टार्ट एंजॉइंग गॉड आप ईश्वर को एंजॉय करा स्टार्ट कले ईश्वर उपस्थिति को ईश्वर वाक्य को एंजॉय करा स्टार्ट कले उपभोग करा स्टार्ट कले वाक्य पालन करने बहुत सहज हम। प्रेज गॉड। तेणु हालेलुया। तेणु मुझे कहना चाहूँगी थैंक यू जीसस खोला शिखारिया। तेणु यह हूँ जीशुंकर बड़ काम थिला कि किपरि लोक मैंने ईश्वर को जानतु ईश्वर को प्रेम करतु ईश्वर को प्रेम कले ईश्वर को वाक्य को मानतु। तापर से चाहती सब बड़ वाक्य है दैट दे शुड बिलीव से मैंने जीशु जे ईश्वर को पुत्र यह विश्वास जदि करती हृदय खोली दियंती। जीशु कहले जहन 14 पर्व तार 23 पदरे आंभे आंभे बोले पिता पुत्र आसी ताठारे बास करू। अच्छा आंभे कहले खाली पिता पुत्र नहंती आंभे कहले पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा आसी बास करू। प्रेज द लॉर्ड। इन द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा इज द एक्सप्रेशन ऑफ फादर एंड सन। पवित्र आत्मा होचंती पिता एवं पुत्रंकर से प्रकाशन करते। तेणु जीशु ख्रीष्ट कहले से आसिले से आत्मा आसिले से तुम मान को मो संबंध सब कथा कहिबे। सो जितेबाला पवित्र आत्मा आसबे जीशु कहते से मो संबंध तुमको सब कथा कहे मु जहाँ जहाँ कही तुमको आगामी सब जनइबे। जहन 16 पर्व 13 पदरे ताने कौन द स्पिरिट विल कम पवित्र आत्मा आसबे एवं जीशु को प्रकाश करेंगे। जीशु को प्रकाश करे माने पिता को प्रकाश करेंगे। सो व्हेन यू रिसीव द होली स्पिरिट आपड़ तो पवित्र आत्मा ग्रहण कर सत्यम आत्मा ग्रहण कर से समय आप सहित पिता पुत्र ग्रहण करती। तेणु एवं कौन है जो मैंने विश्वासी माने पिता पुत्र एवं विश्वासी आपण मैंने बाइबल अनुसार दे आर ऑल मिंगल टुगेदर। आम समस्ते बर्तमान मिसिक अच्छु पिता जीशु ठारे जीशु पिता ठारे आम पिता ठारे पिता आम ठारे आम जीशु ठारे जीशु आम ठारे आम समस्ते मिसिक बर्तमान अच्छु। दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ द न्यू कवेनेंट। नूतन वर्ष गोटे बड़ आशीर्वाद होची गॉड विथ आज गॉड इन आज इमानुएल। इमानुएल परमेश्वर आम सहित इमानुएल परमेश्वर आम भितर अच्छा। खलाबा शिथरियाबा शांदाराबा शिक्रिया शांदाराबा ओराबा खराबा शिंदाराबा। दैट मीन्स मात्र कहना चाहूँ आपन को प्रथम कोरिन्थियो 15 पर्व 45 पद कहली दैट प्रथम आदम जीवित प्राणी हेले शेष आदम जीवनदायक आत्मा हेले। इट इज द लाइफ गिविंग स्पिरिट। जीसस इज द लाइफ गिविंग स्पिरिट। जीसु हेले जीवनदायक आत्मा। सो इफ यू वांट टू हैव लाइफ जब आप जीवन लाइफ जीवन पाइबा चाहती लिव बाय जीसस लिव थ्रू जीसस बिकॉज ही इज द लाइफ गिविंग स्पिरिट। जदि आप लाइफ जीवन पाइबा चाहती जीशु को दे बंचतु लिव थ्रू जीसस। तेणु जीशु ख्रीष्ट कहले यू विल लिव बिकॉज ऑफ मी। मते जी खाए मते जी भजन करे से मो द्वारा बंचब। जीशु को भजन करें आप जहन 6 पर्व जॉन 6 रे आप देखिए गोटे कथा लिखाई जॉन 6:57 जॉन 6 तार 57 लिखा अच्छी मु पढ़ुची जीवंत पिता जेपरी मत प्रेरण कले और मु पिता हेतु जीवित थाए। जीशु कहते मु पिता हेतु जीवित थाए सेहीपरि जे मते भजन करे से मध्य मो हेतु जीवित रहिबो। तेणु ए नूतन नियम आम जीवित रहा लाइफ रहा लाइफ करने खुशी रहा कि गोटे हैव लाइफ ना जीवन रे जीवन पाइबापी वी मस्ट ईट आम जीशु हेतु ही जीवित रही पारिबा। तेणु जीशु जीशु को जे खाए लेखा जे मते भजन करे से मो हेतु बंचब। जीशु को भजन करवा अर्थात भजन प्रकृत अर्थ हूँ माने गिलिबा नुह। भजन अर्थ हूँ जगह ग्रीक शब्द तांको चोबेबा चोबेबा चोबे चोबे जमी गाई जमी ना घास को चोबाई चोबे तापर खाए सेपरि जीशु को आम मैंने चोबेबार अच्छी। जीशुंकर वाक्य को आम जिते चोबेबा से वाक्य कौन कर आमको जीवन दे। आम खाली वाक्य पढ़देले हेनी ऊपर ऊपर पढ़देले हेनी से वाक्य को चोबेबार अच्छे। यू हैव टू च्यू इट यू हैव टू मास्टिकेट इट ताको कामड़ कर खाइबार अच्छे वाक्य को ऊपर पढ़ले हेनी। तो जीशु ख्रीष्ट कहती इफ यू रियली अने कहले
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମନେକର ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ସହିତ ବେଶୀ ଖାଇସାରିବେ ବହୁତ ଯଦି ଖାଇଦେବେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ ଆପଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଖାଇପାରନ୍ତିନି ଆଉ ଯେତେ କହିଲେ ଖାଇପାରିବେ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲିମିଟେସନ୍ ବା ଆପଣ ସ୍ୟାଚୁରେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଖାଇପାରିବେନି यू आर फुल विथ फिट ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ और नहीं खा सकते ତାକୁ ଆଜି ସ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଠିକ୍ ସେମିତିଆ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବା ମାନେ କ'ଣ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଖାଇବାର ଅଛି ତ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୟାଚୁରେଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ବିକଜ ହି ଇଜ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଗିଭିଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ଯୀଶୁ ହେଲେ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମା ତେଣୁ ପାଉଲ ବି କହନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ବଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି ବିକଜ ପାଉଲ ଜାଣନ୍ତି ଗାଲିର 2:20 କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ अगर मुझे जीवन चाहिए मत जीवन दरकार एवं से जीवन एक्चुअली मो भीतर आसी अछंती से जीवन हेले पवित्र आत्मा जीशु ख्रीस्ट जे कहले मु गले पुनर्बार आसबि एवं से जीशु आत्मा रूप में बर्तमान भीतर आसी अछंती जीशु आत्मा रूप में केमती आसिले मतलब से क्रूसापित हेले कबरस्थले पुनरुत्थित हेले से पुनरुत्थित जीशु आमे देखुचु से पुनरुत्थित जीशु आत्मा रूप नेले एवं मु आपन कहया चाहूची जमी कहते जीशु ख्रीस्ट जो पृथ्वी थे से शिष्य मान सांगे से रोते पाखे रोते किंतु जीशु केवे भी शिष्य मान भीतर जाई पारे पाखे रोते किंतु भीतर प्रवेश कर पारे किंतु जीशु ख्रीस्ट पुनरुत्थित स्वर गले एवं आत्मा रूप में पुनर्बार पृथ्वी आसिले बर्तमान से कौन कले ना विश्वासी शिष्य मानकर भीतर को चलीगले तेणु बर्तमान जीशु केवल पितर पाखे ना जीशु बर्तमान मैथ्यू पाखे भी अच्छा ही कैन बी विथ एवरीबडी एट द सेम टाइम एक समय से समस्त पाखे रही पारे तेणु जीशु को आम बारंबार आम कहूँ जीशु को भेटा आमको जेरूसलेम जावा दरकार नहीं जीशु बर्तमान आपण भीतर अच्छा ही सो नियर एते भीतर जे आम भीतर से अच्छा तेणुक आम कल देखु क्राइस्ट इन अस द होप ऑफ ग्लोरी आम कहूँ प्रेज लॉर्ड तो आम भितर जो गौरवमय जीशु ख्रीस्ट अच्छा यहाँ हूँ सब बड़ आम आशीर्वाद एवं यही आशीर्वाद को देवाई जीशु ख्रीस्ट जहन 14 पर्व से कहले दैट मु जाऊँगी मु गले मु जो अच्छी मु तुमको से नहीं कि जीवी सब बड़ कथा जीशु कौटी अच्छा ना जीशु अच्छा पिता एंड आई विल टेक यू टू द फादर एवं से आम पिता निकट जाए नहीं सारी आपड़ जब आहुरी आत्मिक भाव देखा चाहिए स्पिरिचुअली बुझा चाहिए आप जदि एफिसियो 2 पर्व तार 5 पद पढ़े एफिसियो 2 पर्व तार 5 पद लिखा हो 5:6 से सकाशे आम मान ख्रीस्ट सहित सजीव कर अनुग्रह तुमने परित्राण पाइछ पुणी 6 पद इम्पोर्टेंट पुणी ताहां सहित आम मान उत्थापित करी ख्रीस्ट जीशु ठारे आम्भ मानक ताहां सहित स्वर्ग उपवेशन कराई अच्छा बर्तमान जे आम खाली जदि बाइबल लेखा अच्छी आत्मिक भाव में आम ख्रीस्ट सहित स्वर्ग में बसीचु पोजिशन आमर पोजिशनाल पोजिशन आम बर्तमान आम कौन स्थान अच्छु ना ख्रीस्ट सहित आत्मा स्वर्ग उपवेशन होइचु केवल ताहा नुह ख्रीस्ट बर्तमान आम भीतर अच्छा वी आर नॉट ओनली विथ हिम इन हेवन बट आल्सो वी आर ही इज विथ अस इन अस से केवल स्वर्ग में आम सहित अच्छु ताहा नुह आम बर्तमान से आम भीतर अच्छा आम भीतर अच्छु इट्स ए डीप लवली मिस्ट्री पिता पुत्र पवित्रात्मा जमी बुझीबनी पिता अलगा पुत्र अलगा आत्मा मध्य भिन्न अटंती ता सहित एमाने एक अटंती दे आर टोटली डिफरेंट बट दे आर वन पिता एक भिन्न व्यक्ति पुत्र एक भिन्न व्यक्ति आत्मा एक भिन्न व्यक्ति अटंती तथापि माने एक अटंती अनेक समय ए विषय को लेकर लोक मान आम बुझे था आप देखिए सूर्य पिता पुत्र पवित्रात्मा को बुझापे आप सूर्यर उदाहरण दिंतु आप सूर्य देखिए सूर्य अच्छी सूर्य सहित सूर्यर आलोक अच्छी ता सहित सूर्यर उताप अच्छी सूर्य आलोक सूर्यर उताप 3टा अलग अलग तथापि ये 3टा जाक एक अटंती आमको अलग कर सूर्य कला कर सूर्यर उताप अलग कर कि सूर्यर आलोक को अलग कर दे आर 3 डिफरेंट बट वन एमाने अलग हेले मध्य एमाने एक अटंती ठीक सेमतिया इस पिता पुत्र एवं पवित्रात्मा
अलगा हेले मध्य माने एक अटंती। तो प्रिय भाई बहनी माने आपण जदि जहन 14 पर्व को आपण कंटिन्यू करेंगे, हाँ जहन 14 पर्व आम पढ़ी जीवे, जहन 14 पर्वर कंटिन्यूएशन हूँ जहन 15 पर्व। जहन 15 पर्व से कथा जीशुख्रीष्ट आप पढ़े, जहन 15 पर्व तार 5 पदर जीशुख्रीष्ट कहती, से कहती मु द्राक्षालता तुम माने शाखा, जे मो ठारे रहे और मु जहाँ ठारे रहे से प्रचुर फल पाइब। से कहती तुम माने मो ठारे रह ताले मु तुम ठारे रहिबी। तो जीशुख्रीष्ट कहती दैट मु तुम पाखे तुम माने मो ठारे रह मु तुम पाखे रहिबी। अच्छा दुईटा कथा आप देखिए ये जीशु कहले मु तुम पाखे रहिबी, कहीं रहिबी ना तुम मानकु मु निजर वासस्थान करिअछि। इफ आई हैव नॉट मेड यू एज माय ड्वेलिंग प्लेस आई वुड नॉट हैव लिव्ड इन यू। तुम मान जदि मोर वासस्थान कर न थांती मु तुम मानकु मोर वासस्थान केमिति कली ना तुम माने पापी थिलो, तुम मान पाप को क्षमा कली, तुम मान परिष्कार कली एवं परिष्कार करी मु तुम मानकु मोर वासस्थान करिअछि। तेणु जीशुख्रीष्ट आप देखिए प्रकाशित वाक्य 3:20 भी कहती से द्वार थे आघात कर जदि किए खोल से प्रवेश करेंगे आम सहित बास करेंगे आम सहित से भजन करेंगे। आप जहन 14:23 पर देखले आम आसी सहित बास करवा। आप कह कहीं चाहूँगी आप आखि खोली जाओ, बर्तमान यही समय पिता पुत्र पवित्रात्मा आप सागर बास कर। राइट नाउ आम कथा हवा समय आम आखि जदि खोलीज बुझीजा जे केड़े बड़ बड़ विषय आम लाइफ है। स्वयं गॉड फादर सन होली स्पिरिट पिता पुत्र पवित्रात्मा जी मोटे बास कर प्रकार दुर्बल व्यक्ति पाखे आम निजक देखु आमको अयोग्य लगुच। मो भाया व्यक्ति पाखे पिता पुत्र आत्मा किंतु रही पारती मात्र आप अजय लगिपे किंतु जीशु आपन को रक्त द्वारा आपन को योग्य कर। आम जो कहूँ ही इज ए मैन ऑफ गॉड, सी इज वुमेन ऑफ गॉड, ही इज मैन ऑफ गॉड, से ईश्वर लोक बोली कहूँ कहीं ईश्वर ठार बास कर। तेणु वंस आवर आईज आर ओपन और आखि खुली जाए देन वी नो कि एक्चुअली व्हाट ए बिग थिंग गॉड इज डन। बड़े बड़ो काम परमेश्वर कर वो सिर्फ स्वर्ग में नहीं है पर वह भी हमारे अंदर में है। एटा यही काम करने जीशुख्रीष्ट क्रूसरे क्रूसल पितले यही कम को हासिल करने जीशुख्रीष्ट एत बड़ पेन ने एत बड़ कष्ट से पाइले जैसे कि ही कुड ब्रिंग अस टू गॉड जब से आम ईश्वर निकट आनी पारती। कैन यू बिलीव दैट गॉड लिव्स इन यू? आप विश्वास कर पारछंती से ईश्वर आप बास कर। इट्स नॉट ए जोक, इट्स नॉट ए डायलॉग। जोक नहीं कि डायलॉग कौन मेरा। इन स्पाइट ऑफ योर वीकनेस एंड द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप को प्रकार दुर्बल व्यक्ति व्यक्ति पारती वो दूसरी बात है, पर मैन आज यू आर आप जी प्रकार व्यक्ति हूँ कारण आप जीशु को विश्वास कले आप पिता पुत्र आत्मा बास कर। हालेलुया। सो आवर लाइफ उद्देश्य होची द लाइफ दैट गेव टू द वर्ल्ड, जो सारा पृथ्वी को जो परमेश्वर जीवन देइचंती सही द गॉड लाइफ से ईश्वर वर्तमान आम ठारे अछंती। तो अगर हमें जीना है तो मनीष को लटरे बंचबो नहीं, बट द गॉड हु लिव्स इन अस आम भितर जो ईश्वर अछंती ना टू विथ फेलोशिप विथ हिम से ईश्वर सहित सहभागिता करी जे भितर अछंती बंचिया पाए परमेश्वर आम को आशीर्वाद करछंती। उसको हम छोड़ के जिंदगी ढूंढते हैं, इसको छोड़ के बहुत कुछ करते हैं, पर यीशु कहते हैं द लाइफ इज इन यू, जो जीवन तुम ढूंढते हो वह तुम्हारे अंदर मैं हूं। सो दैट लाइफ जिसको नोट है विश्वास करिवो ता भितर जीवन तो निर्जर रूप अनंत अनंत जल निर्गत है, ही विल हैव दैट लाइफ। हालेलुया। तो आम ख्रीस्टान लोक मान आखि खोलिया दरकार जे दे शुड प्रायोरिटाइज प्रथम काम हो टू हैव फेलोशिप विथ द फादर विथ जीसस विथ द होली स्पिरिट दैट लिव्स इन देम। भितर जो पिता पुत्र आत्मा अच्छा सहित सहभागिता करवाटा हूँ प्रथम कार्य, देन द लाइफ विल कम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जीशु कहले मु चलजी पुनर्बार जहन 14 पर्व को, जहन 14 पर्व 23 पदरे जीशु कहले उत्तर देले जदि कहीं
ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ ତାହେଲେ ସେ ମୋର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ। এই যে বাক্য পালন করব এটা কেবল লিখিত বাক্য নুহ, মন দিয়ে শুনব যা কହୁଛି ଏହା লিখিত বাক্য কেবল নুহ, এটা হচ্ছে the word that will speak to some person at that particular moment। সেই নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିବି সেই কথাକୁ ଯିଏ ମାନିବ ତାହେଲେ he will have fellowship with me, ମୁଁ ତା ସହିତ ରହିବି। ତା ମାନେ କ'ଣ? it is called rhema word। बाइबल लिखा वाक्य को लोगोस वर्ड कह जाए। परमेश्वर जो फ्रेशली सही समय कथा कहती ताकू कह रेमा। तो जीशु कहले जे मोर रेमा को शुणे एवं पालन करिवो ही विल एंजॉय मी। अनेक समय परमेश्वर हम केमती कथा कहते आज आपको सूत्र बताया चाहूँ। ईश्वर सब बड़े लंबा लाइन रे कथा कहते नहीं, आप समझ जानी गॉड सब बड़े आपण को भितरे केवल गोटे शब्द कहते ना। एनजीओ कि ना, एमती करब कि ना, समस्त अनुभव करेंगे। कहीं आम शरीर सब काम करने चाहे कि भितर ईश्वर था से कहते ना। आम समस्त अनुभव करछु, आम हूँ तो महसूस करूँ, किंतु ईश्वर सबुठ बड़ आज्ञा हूँ से कौन करती आम अनेक समय से कथा कहती एवं कथार अनेक समय ना थाए। ये करूँ ना, वो ये कर लूँ, वो कर लूँ ना। आम समस्त जिते लोग शुणु समस्त महसूस करछु। तो आम जिते बड़े ईश्वर गोटे कथा को ना बोली कहते जो आम से आमको करने की इच्छा हो, आमको भल लगे, आमको ठीक लगे, ईश्वर कहे ना भितर ना आस आप जब करें ताले सही समय ईश्वर उपस्थिति को आप उपलब्धि करेंगे। जो लिखाई आई विल कम एंड ड्वेल विथ देम, आम आसी सहित बास कर जो लिखाई अर्थ आ गए अर्थ हो आप ईश्वर से ना को आप मानिजे आपन करने की इच्छा हो कि से ना जदि ना को ना कहीदे ठीक अच्छे मुझे करी आप सही समय प्रभु प्रेजेंस को उपस्थिति को आप उपलब्धि करेंगे। हालेलुया। तो यही प्रकार जो सहभागिता, यही प्रकार जो लाइफ विथ गॉड ईश्वर सहित यही प्रकार काम करने ईश्वर सहित यही प्रकार बचापी जीशु ख्रीस्ट आम मान भीतर आज बास कर। सो व्हेन वी ओबे हिम वी गेट लाइफ। आम से भीतर से कथा कहते ना बोली कहते बा येस बोली कहते आम ताकू जब मानि जा सही समय से जीवनटा आम प्रकाशित हो। जो मैंने प्रभु कथा को मानवे न मानला पर केमती लगुच जीवन गला लगुच शुक्ला लगुच ड्राए ड्राए लगुच कि प्रभु कथा मानले के जीवित लगुच। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अनेक समय जीसस ख्रीस्ट परम पवित्र आत्मा नो बोली कहती ना बोली कहती बेले बेले से येस बोली कहती कर बोली कहती। तो बट मैक्सिमम टाइम मुझे कह तेणुक कहे प्रभु द्वारा परिचालित होता बहुत सहज। ओके सो आम जमी शरीर परिचालित हो शरीर द्वारा केते काम करने चाहूँ से समय पवित्र आत्मा नो बोली कहती से नो को ना को जब आम मानिजा ताल मुझे कहते आम लाइफ रे जीवन पाइबा। अनेक लोक से प्रभु को अथवा ना को न मानिबा द्वारा जीवन पाई ना बरं दुख कष्ट समस्या पाई। बट नाउ वन्स यू स्टार्ट हैव फेलोशिप मतलब आप आत्मा सहित पिता पुत्र आत्मा सहित फेलोशिप करेंगे सहभागिता करेंगे आपण आत्मा से कथा कहे आउ से परिचालित करेंगे जो द्वारा आपण ठार रहिले से आपण ठार रहिले एवं यही जो मिलन ये मिलन होची ए मिलन करने ए मिलन होची प्रथम कहली नूतन नियमर आशीर्वाद और मिलन करने प्रभु जीशु ख्रीस्ट ये पृथ्वी का आसिले क्रूस रे आम प्राण देले। ये वाक्य आपको आशीर्वाद करंतु। आमेन।